नमस्ते साथियों। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ है, खुशहाल है अपनी जिंदगी में। और आज का हमारा जो विषय है वो दरअसल उन लोगों के लिए ज्यादा है जो इस वक्त कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हैं। खास तौर पे वो लोग जो या तो मैनेजर के पद पर है या फिर कोई लीडर है। और आप अक्सर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल वो प्रक्रिया होती है जहां पर आप अपने टीम के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि उनका प्रदर्शन कैसे रहा है और इसको आगे कैसे सुधारा जाए। तो जब आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं या अप्रेजल करते हैं तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपके लिए दुविधा पैदा कर सकती हैं और इनसे हम कैसे निपट सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं बायस। बायस का मतलब होता है धारणाएं। और कई बार धारणाएं जो होती हैं वो गलत होती हैं, जिनके चलते ये पूरी जो प्रक्रिया है मूल्यांकन की वो कहीं ना कहीं धराशायी हो सकती है। तो ऐसा न होने के लिए कौन सी वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बखूबी तौर पर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो तीन ऐसी धारणाओं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा जो अक्सर दुविधा पैदा कर सकती हैं जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो धारणा होती है उसको नाम दिया गया है हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो का इफेक्ट का क्या मतलब है? हेलो इफेक्ट वो चीज है जहां पर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और हो सकता है कि हाल ही के दिनों में आपने उनकी कोई सकारात्मक चीज देखी हो या फिर उनको बेहतर काम करते हुए देखा हो। तो आप ये सोचते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से निभाई, वो सारी चीजों को बखूबी निभा सकते हैं, है ना? या फिर उनमें बहुत ज्यादा काबिलियत है। हालांकि आपने सिर्फ एक चीज का मूल्यांकन किया, लेकिन आपकी धारणा यह कहती है कि वो हर काम बेहतर कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम किसी व्यक्तित्व को देखते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं और उसकी जो शारीरिक बनावट है, हो सकता है उनकी कद काठी अच्छी हो, दिखने में वो खूबसूरत हो, तो हमें लगता है कि भाई ये दिखने में अच्छे हैं तो काफी ज्यादा समझदार भी होंगे, काम में भी अच्छे होंगे। लेकिन ऐसा कतई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग दिखने में अच्छे हों, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं होता कि वो अपने काम को भी अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। उसी तरीके से कई बार अगर आपने देखा कि वो बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, तो आपको लगता है कि वो किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं, जो शायद सही ना हो। या फिर आपको लगे क्योंकि वो बातचीत अच्छी करते हैं तो काम में तो बेहतर होंगे ही। तो ये सारी धारणाएं जो है इसको हमने नाम दिया है हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब हम कोई पौराणिक कथाएं देखते हैं तो वहां पर भगवान के पीछे आपको एक तरह से प्रकाश दिखाई देता है ना? तो हेलो वही चीज होती है कि आपको किसी के सर पर एक प्रकाश दिखाई देता है तो उसकी जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। तो इसे नाम दिया गया है हेलो इफेक्ट। और कई सारे लोग जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं अपने लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास के तरफ झुक जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले की कमियां और बुराइयां उसे नजर नहीं आती। तो इसके लिए क्या करें मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये सबसे पहला जो गलती हमसे होती है उसको हमने नाम दिया है हेलो इफेक्ट। ठीक। अब दूसरी जो धारणा होती है जिसकी वजह से अक्सर गलतियां करते हैं लोग परफॉर्मेंस करते वक्त, वो है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न का मतलब है सींग। अब हॉर्न इफेक्ट जो है वो हेलो के बिल्कुल विपरीत है। हेलो में हमने देखा कि कोई लगता है कि प्रकाशमान है, काफी तेजस्वी है, तो उसकी बुराइयां छुप जाती हैं। लेकिन हॉर्न में होता यह है कि किसी व्यक्ति की एक बुराई उसके पूरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बातचीत करने में या लोगों को अपनी बात समझाने में कमजोर है, तो हमें लगता है कि यार ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कभी अच्छा नेता नहीं बन सकता, या फिर अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। हालांकि वो किसमें कमजोर है? बातचीत में कमजोर है, जो आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक हिस्सा है, आपका पूरा व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन हॉर्न इफेक्ट के चलते, क्योंकि हमें तो सींग नजर आ रहा है ना, तो हम क्या देखते हैं कि ये पूरा व्यक्ति जो है वो खराब है, बुरा है। हो सकता है कोई गुस्सैल हो, तो हमें लगता है कि अगर ये गुस्सैल है तो ये लोगों की परवाह नहीं करता, या फिर ये अपने काम में भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए गुस्सैल है। तो इसे कहते हैं हॉर्न इफेक्ट, जहां पर हमें लोगों के सर पे सिर्फ सींग ही सींग नजर आते हैं, तो हम उनकी अच्छाइयां देख नहीं पाते, सिर्फ एक बुराइयां, एक कमी को देखकर हम उनके पूरे व्यक्तित्व का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। और तीसरी जो धारणा है जिसके चलते बहुत सारे लोग गलती करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान, उसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी का मतलब है जो भी चीजें हाल ही के दिनों में हुई। मान लीजिए आप पिछले एक साल का मूल्यांकन कर रहे हैं किसी का, और पहले तीन जो
क्वार्टर थे, पहले मान लीजिए 9 महीने थे साल के, वहां पर प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहा। लेकिन आखिरी जो 3 महीने थे वहां पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो आपका मूल्यांकन कहता है कि भाई इनकी तो निकल पड़ी, ये तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको अच्छी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए तनख्वाह में और पद भी देना चाहिए, क्योंकि इनका प्रदर्शन काफी सुधार दिखा रहा है इस वक्त। लेकिन आप ये भूल गए कि पहले 9 महीने जो थे उनका नतीजा काफी निराशाजनक था, है ना। तो इसको कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। हाल ही के दिनों में जो हुआ है उसका हम पर जो विपरीत परिणाम होता है, अच्छा या बुरा, उसे कहा जाता है रीसेंसी। अब ये विपरीत भी हो सकता है पहले 9 महीने प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और पिछले 3 महीने में प्रदर्शन जरा चिंताजनक रहा। तो हम सोचते हैं कि भाई अब तो प्रदर्शन डामाडोल है, अब लगता है कि इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो काफी कम हो चुकी है, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहते, आलसी हो गए वगैरह वगैरह। तो ये क्यों मन में बात आती है? क्योंकि आपने पिछले 3 महीनों का ब्यौरा किया, उसके पहले की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो ऐसी जो चीजें हैं इनका भी हमारे ऊपर काफी विपरीत परिणाम होता है, खास तौर पर जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं। तो इसे कहा जाता है रीसेंसी इफेक्ट। तो इस तरह की 3 ऐसी धारणाएं हैं जिनको समझना, परखना और उससे बचना बेहद जरूरी है। कौन सी 3 चीजें? पहला है हेलो इफेक्ट, जहां पर हमें सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं, बुराइयों को हम नजरअंदाज करते हैं। दूसरी जिसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट, जहां पर सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं, अच्छाइयों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और तीसरा जिसे कहा गया है रीसेंसी इफेक्ट, हम सिर्फ हाल ही के दिनों को देखते हैं लेकिन उसके पूर्व का जो काल था उसे भूल जाते हैं। तो ऐसा कतई ना होने पाए। अब ये बात कहने के लिए काफी आसान है लेकिन इसको कर दिखाना बेहद मुश्किल। क्यों? क्योंकि हर इंसान में पूर्व धारणाएं होती हैं, हर इंसान अपनी सोच को ही सही समझता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किसी के बारे में राय हो सकता है गलत है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं क्यों गलत रहूंगा, मैं तो सही हूं, मैंने तो सब कुछ देखा है ना। तो कोई ये मानता नहीं है कि उसकी धारणा जो है वो गलत हो सकती है। तो फिर इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे उभरने के लिए क्या किया जा सकता है? बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन आप इन धारणाओं की जो जो असर है उनका, उसको काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊं। तो 3 चीजें हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका प्रयोग आप निरंतर कर सकते हैं जब कभी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करें। तो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो है डेटा। डेटा का मतलब क्या है कि जो आंकड़े आपने जमा किए हैं उन आंकड़ों को देखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी के साथ बातचीत करते हैं ना, हम सिर्फ कहानियों पर यकीन रखते हैं या फिर कानों सुनी आंखों देखी पर यकीन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी जरूर देखना चाहिए, खासतौर पर कॉर्पोरेट्स में, कि आप जिस व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं उनका प्रदर्शन आंकड़ों के जरिए कैसे दिखाई देता है ना। कि हम जब किसी खिलाड़ी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, सिर्फ ये नहीं देखते कि मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है। तो आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं, इसको देखना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है पूरे साल भर के आंकड़े आपको देखने पड़े, या उससे पहले का जो वक्त है उसको भी आप अपने सामने रखकर फिर मूल्यांकन करें, ताकि जो धारणाएं हैं आपकी, हो सकता है उसमें जो कमियां हैं वो आपको नजर आए। ठीक। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि सिर्फ अपने विचारों पर पूरी तरह से आपको यहां पर निर्भर नहीं रहना है, जिसका मतलब है कि आप दूसरों की भी राय लेंगे। अब ये कैसे करना है? मान लीजिए आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का जो आपकी टीम में है, तो टीम के जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उनकी क्या राय है किसी व्यक्ति के बारे में। हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट से पूछें जिससे इस व्यक्ति का काफी मेलजोल है, कि भाई आपको क्या लगता है कैसा है ये व्यक्ति। तो इसे कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी तरफ से सोच नहीं रखते, आप दूसरों की भी सोच का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप सही मूल्यांकन कर सकें। तो कई बार आपको पता चलेगा कि मैं तो बहुत गलत समझ रहा था लेकिन वाकई में असलियत तो काफी अच्छी है, काफी अलग है ना। तो इससे भी आपको सही मायनों में पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। तो दूसरों का भी जो मूल्यांकन है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है? बिल्कुल उतना ही जितना खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो नमक स्वादानुसार होता है, तो उसी तरह से आपको यह तय करना है कि कितना मैं दूसरों पर निर्भर रहना चाहूंगा। 2-3 लोगों से बात करके देखता हूं ताकि मेरा मूल्यांकन जो है वो सटीक रहे, सही रहे। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है खुले सवाल पूछना। जब भी आप किसी से बातचीत करें परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान, तो उनसे खुलकर बातचीत कीजिए, उनसे सवाल पूछिए ताकि सामने वाला अपनी बात आपको बता सके, है ना। कई बार हम सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि हम पूर्व धारणा बना चुके हैं कि ये भाई गलत है, या फिर इसे समझ नहीं है, या फिर ये बहुत गुस्सेल है। तो इससे क्या होगा? इससे आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सामने वाले की बात पूरी तरह से सुन लीजिए और उसके बाद आप
ये देखिए कि आपने जो सोचा और सामने वाले ने कहा उसमें क्या समानता है, क्या फर्क है, तो आप बेहतर नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो तीसरा जो काम आपने करना है वो है खुले सवाल पूछना और फिर ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये तीन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहली चीज डेटा का इस्तेमाल करें, आंकड़ों का सहारा लें। दूसरी चीज, सिर्फ अपनी राय ना रखें, दूसरों की भी जो राय है उसको भी ध्यान में लें। और तीसरी चीज, आप खुले सवाल पूछें और सामने वाले की बात ध्यान से सुने। इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करने के बाद काफी हद तक आपकी जो ये धारणाएं हैं जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान, उनका असर आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इन चीजों को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, और मुझे बताइए कि इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या फर्क महसूस हुआ, कौन सी सकारात्मक चीजें आपको नजर आई। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहां पर विराम देता हूं। इसे इस्तेमाल कीजिए। दोबारा जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और विषय पर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।